नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। आज सकट चौथ पर खाना है आपको 3 चीज़। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में माघ मास में पड़ने वाली सकट तिल चौथ व्रत का बड़ा महत्व है। इसे सभी माताएं बहनें करती हैं। साल 2024 में तिल चौथ व्रत यानी कि आज 29 जनवरी को रखा जाएगा। लेकिन जान लेते हैं दोस्तों कि तिल चौथ व्रत को रखने के जो शास्त्र सम्मत आवश्यक नियम है वो क्या है। इस दिन चंद्रोदय और चांद निकलने का समय क्या रहेगा, सही समय, और साथ ही साथ वह कौन सी चीज़ खा लेने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और कौन सी सब्जी आपको नहीं बनानी है, नहीं तो चौथ माता यानी कि जो सकट चौथ माता है और भगवान गणेश जी क्रोधित हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, माघ मास कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि का शास्त्रों में बड़ा महत्व है और इस व्रत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे तिल चौथ के नाम से जानते हैं, तो वहीं कुछ लोग तिलकुट चौथ के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे तिलवा चौथ के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग इसे माघी चौथ के नाम से बोलते हैं, तो कुछ लोग इसे सकट चौथ के नाम से जानते हैं, तो वहीं कुछ लोग संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 2024 में ये जनवरी महीने में जो तिल चौथ का व्रत है ये किस दिन रखा जाएगा। शास्त्र सम्मत के अनुसार 29 या फिर 30 जनवरी को रखा जाएगा और चांद निकलने का सही समय क्या रहेगा, ये पूजा करने का सही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ इस दिन कौन सी ऐसी चीज़ों को खा लेने से आपको भगवान गणेश जी की कृपा बरसेगी और सकट चौथ माता की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि सकट चौथ माता की कृपा से ही आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश और सकट चौथ माता की कृपा प्राप्त हो तो इस दिन भूल कर भी ये चीज़ें मत खाना, क्योंकि ये चीज़ खाने से आपका व्रत टूट सकता है, आपका व्रत खंडित हो सकता है। और कौन सी चीज़ खाने से भगवान गणेश और सकट चौथ माता प्रसन्न हो जाती हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के बीच में। दोस्तों, साल 2024 में जनवरी महीने में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इसकी सही तारीख इस बार होगी यानी कि 2024 में जो पड़ेगी वो 29 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है। दोस्तों, इसका हमारे शास्त्र में बड़ा ही महत्व है। प्रातः काल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी कम से कम 4 बजे के आसपास उठ जाएं, बिस्तर को त्याग दें, जो भी माताएं बहनें हैं, क्योंकि ये माताएं बहनें ही रखती हैं इस व्रत को, इसलिए उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और फिर यानी कि शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें या फिर नए कपड़े चाहें तो आप इस दिन पहन लें। इस दिन काले नीले भूलकर भी ना पहने, इस दिन जो भी लाल है पीले कपड़े पहन ले, यानी कि जो भी हरे रंग के कपड़े पहन ले तो काफी अच्छा रहेगा। फिर सबसे पहले तो अपने पूजा स्थान को जाकर साफ सफाई करें और पूजा स्थान पर जाकर पहुंचकर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीप प्रज्वलित करके गणपति भगवान गणेश जी की इस दिन पूजा करनी चाहिए, उनके प्रणाम करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले, थोड़ी सी दूर्बा ले ले और सुपारी एक ले ले और फिर आप संकल्प लें कि हे गणपति भगवान, आज का जो तिल का चौथ का व्रत है इसे मैं पूर्ण भाव से श्रद्धा से संपन्न करने का संकल्प लेती हूँ। जो भी आपके मनोभाव है उसके लिए आप प्रार्थना करें, बारंबार प्रणाम करें और फिर अपनी कामना और अपनी जो भी मन की अर्जी है वो जरूर बोल दें। और फिर आप 1 लोटा जल जरूर वहीं पर छोड़ दें और जल को ध्यान रखें आपके पैरों पर ना पड़े। रात्रि में चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है, क्योंकि चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद ही ये व्रत पूर्ण रूप से सफल होता है। दोस्तों, इस व्रत का बहुत ही जरूरी नियम होता है, जो भी पालन करते हैं। व्रत आप जिस दिन रखते हैं उस दिन पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करें। आपको इस दिन भूल कर भी झूठ कपट नहीं बोलना है। दोस्तों, ये जो चतुर्थी तिथि के दिन यानी कि सकट चौथ का व्रत का जो सही समय है चंद्रमा का निकलने का, वो चलिए अब हम बता देते हैं। तो ये 29 जनवरी को रात्रि 8:50 पे चंद्रमा दिखाई देगा, यानी कि चंद्रोदय का समय होगा। और उसके बाद यानी कि चंद्रमा को देखकर ही माताएं बहनें फिर पूजा पाठ करेंगी। जी हाँ, पूजा पाठ करें, भगवान गणेश जी की करें, सकट चौथ माता की पूजा पाठ करें। विधि विधान से जो भी सामग्री है, जैसे कि इस दिन काले तिल और शकला और गुड़, ये जरूर उन्हें भोग स्वरूप में यानी कि उन्हें अर्पित करें, चढ़ा दें। इससे भगवान गणेश और सकट चौथ माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। यानी कि इस दिन आपको
विशेष तौर पर गुड़ और काले तिल और जो शकला होता है उसे जरूर यानी कि भोग के रूप में स्वीकार यानी दे अर्पित करना है भगवान गणेश जी को और सकट चौथ माता को। तो इससे आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों इस दिन भूल कर भी लहसुन प्याज से बनी चीजें ना चढ़ाइए और लहसुन प्याज से चीजें यानी बिल्कुल भी नहीं खाना है। खासकर इस दिन फलों में जैसे कि आपको नाशपाती का भी यानी कि ना तो चढ़ाना है गणेश भगवान और सकट चौथ माता को, न ही इसका सेवन करना है। तो भूलकर कौन कौन सी चीजें नहीं खानी है, नहीं तो आपका व्रत भंग हो जाएगा, सकट चौथ माता यानी कि क्रोधित हो जाएंगी। तो आपको लहसुन प्याज से जैसी बनी चीजें कोई भी नहीं खानी है और साथ ही इस दिन पत्तेदार गोभी की सब्जी भी नहीं खानी है। और इस दिन यानी कि सकट चौथ के दिन आपको कुम्हड़ा की सब्जी नहीं खानी है और लहसुन प्याज से बनी सब्जी भी सेवन नहीं करना है। यानी इस दिन आपको बैगन भी नहीं खाना है। इन चीजों का सेवन करना परित्याग यानी कि अंडे वगैरह का भी सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन भी इस दिन ना करें। इस दिन विशेषकर सात्विक चीजों का ही सेवन करें। कोशिश करें कि इस दिन भगवान को सेव में केला और सीताफल का प्रयोग करें, ये विशेषकर फलों में ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और इस दिन सब श्रेष्ठ जो रहेगा जिसे आपको खाना है वो जैसे कि काले तिल और गुड़ और शकला जो आप भोग स्वरूप आप भगवान गणेश सकट चौथ माता को चढ़ाएंगे उसी का सेवन करना है। जो भी माताएं बहनें हैं यानी कि सभी को करना है। यानी कि इस दिन जो पुरुष हैं वो भी सेवन कर सकते हैं। इस दिन गुड़ काले तिल को जरूर खा लें और शकला को खा लें। दोस्तों इस दिन दूध के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा, ये बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन गन्ने का भी सेवन जरूर करना चाहिए सकट चौथ के दिन और गन्ने को भी आप अर्पित करना है भगवान गणेश और सकट चौथ माता को। विशेषकर ध्यान रखिएगा, गन्ने जरूर रख दीजिएगा, गन्ना रख दीजिए, काला तिल रख दीजिएगा, शकला और गुड़ रख दीजिएगा और फिर इसका सेवन कर लीजिए। एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा। अगर खीर वगैरह भी बना सके हैं तो कोई बात नहीं, खीर का भी सेवन कर लीजिए, लेकिन इस दिन विशेष करके काले तिल का सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज है इस दिन आपको गुड़ और काले तिल के बने लड्डू का सेवन करना चाहिए। और तीसरी चीज है कि इस दिन आप शकला जरूर खा लें, शकला खाने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है ये। तो कौन कौन सी चीज आपको खाना है, शकरकंद खाना है, गुड़ तिल के बने लड्डू खाने हैं और इस दिन आपको दूध वगैरह की खीर भी खा सकते हैं। इस दिन गन्ने का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी आपको लहसुन प्याज से बनी चीजें नहीं खाना है। पत्तेदार गोभी वगैरह बैगन वगैरह भी भूल कर भी नहीं खाना है, इससे व्रत आपका खंडित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में विशेष तौर पर कोई भी मनोकामना है, कोई भी आपकी कामना है तो जरूर गणेश और सकट चौथ माता के सामने आप बोल दें, आपकी सारी मनोकामनाएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय गणेश जी।